हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन इज IgG, IgM, IgD, IgE। एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन, तो ये होती है IgM, ऑप्शन बी। इम्यूनोग्लोबुलिन M is produced early in the primary response to infection. It initiate primary immune response, IgM antibody. Then which antibody having high valency? तो ये भी होती है IgM. Which antibody has highest molecular weight? IgM. Then इनमें से कौन सी होती है जनरल पर्पज एंटीबॉडी? तो ये होती है IgG एंटीबॉडी। Then which of the following is only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provide maternal protection? Previous year question है, तो ये होती है IgG एंटीबॉडी। IgG crosses placenta, ठीक है। Then most common and abundant antibody present in body, IgG. Blood plasma contains about 70 to 80% IgG antibodies. अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीबॉडी हैज़ हाईएस्ट लाइफ स्पैन। कौन से एंटीबॉडी का होता है हाईएस्ट लाइफ स्पैन? तो ये भी होता है IgG एंटीबॉडी का। कितना होता है? 23 डेज। देन IgD इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हाट इज IgE? तो IgE इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडीज, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस विच बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस ग्रुप, रैप्टोवायरस ग्रुप, हेपेटाइटिस वायरस ग्रुप, एडिनो वायरस ग्रुप। एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस विच बिलोंग्स टू, तो एड्स डिसीज होता है ड्यू टू HIV वायरस। HIV कॉजेस एड्स एंड HIV होता है रेट्रोवायरस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेट्रोवायरस होता है वायरस दैट यूजेस RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। HIV होता है रेट्रोवायरस बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA। वायरल डिसीजेस में आते हैं एड्स, देन चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प, रूबेला, देन इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज में आते हैं ट्यूबरकुलोसिस, देन लेप्रेसी, टिटेनस, कॉलरा, टाइफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस, देन सिफिलिस, न्यूमोनिया, प्लेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल एसोसिएटेड इन ब्लड सेल कोएगुलेशन? IgE, IgA, IgM, IgG। एंटीबॉडीज एसोसिएटेड इन ब्लड सेल कोएगुलेशन, तो ये होती है IgM, ऑप्शन सी। इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। IgE इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। IgG होती है जनरल पर्पज एंटीबॉडी, ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। मोस्ट कॉमन एंड एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बॉडी, IgG एंटीबॉडी। इसका होता है हाईएस्ट लाइफ स्पैन 23 डेज का, ठीक है। IgM इनिशिएट कराती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसकी होती है हाईएस्ट वैलेंसी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रिटरी एंटीबॉडी, तो ये होती है IgA। देन विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टन डिसीज, तो ये भी होती है IgA। ये प्रेजेंट होती है इन ब्लड, लिम्फ, देन बॉडी सिक्रीशंस लाइक टीयर्स, सलाइवा, मिल्क, एंड ये प्रोटेक्ट करती है ए न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टन डिसीजेस एंड डेवलप इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर केमिकली लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नन ऑफ दीज। क्या होते हैं केमिकली एंजाइम्स? तो ये होते हैं प्रोटीन्स, ऑप्शन बी। एंड एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर लिपिड्स? तो सिंपल लिपिड्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, आइसोस्पेसिफिक, ऑटोस्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर, तो ये होते हैं आइसोस्पेसिफिक, ऑप्शन बी। एंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस बिलोंग टू ग्लाइकोप्रोटीन्स,
ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम इज IgG, IgA, IgE, IgM। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम। तो अभी हमने बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है। मोस्ट कॉमन एंड एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम। कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन सीरम में? 70 to 80%। तो अभी आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची, कोरिनेबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, इनमें से कौन कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग? तो ये कॉज कराता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन डी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी क्या कॉज कराता है? तो टिटानस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। ये कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स आर NK cells, K cells, lymphocytes. None of these primary cells involved in immune response. तो ये होती है lymphocytes, ऑप्शन सी। lymphocytes इन्वॉल्व होती है इम्यून रिस्पॉन्स में, एंड लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ lymphocytes। देन अभी आप मुझे बताएंगे T lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड इन, तो T lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करती है थाइमोसिन, जो हेल्प करता है इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स। ये एनके सेल्स होती है नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने देखा टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थाइमस, ऑप्शन बी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड? तो चेस्ट में प्रेजेंट होती है। क्या सीक्रेट करती है? थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हेल्प करता है इन मेकिंग टी सेल्स। साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन होता है थाइमस। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, तो ये भी होता है थाइमस। वंस यू रीच प्यूबर्टी द थाइमस स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक एंड रिप्लेस्ड बाय फैट। देन रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस होता है बोन मैरो। एरिथ्रोपोएसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज, एंड एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे एनीमिया कॉज्ड बाय बोन मैरो डैमेज। तो ये होता है अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन? तो ये होता है स्प्लीन, ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट एंटीजेंस आर कॉल्ड इम्यूनोजेंस, इपिटोम्स, हेप्टन्स, पैराटोप। क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजेंस को? तो ये होते हैं हेप्टन्स, ऑप्शन सी। एंड ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट एज हेप्टन्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट्स एज हेप्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्लिक स्पॉट विल डेवलप इन HIV, मीजल्स, मम्स, रूबेला। किसमें डेवलप होते हैं कोप्लिक स्पॉट? तो ये डेवलप होते हैं इन मीजल्स, ऑप्शन बी। मीजल्स आता है वायरल डिसीजेस में। देन विच डिसीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी? तो ये भी होता है मीजल्स। इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर मीजल्स। इंक्यूबेशन पीरियड बताइए मीजल्स का? तो ये होता है 10 डेज। ये HIV कॉज कराता है एड्स। HIV होता है रेट्रोवायरस, RNA वायरस होता है HIV। ये मम्स भी आता है वायरल डिसीजेस में। मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व्स सलाइवरी ग्लैंड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर जर्मन मीजल्स। इनमें से किसे बोला जाता है जर्मन मीजल्स? तो ये होता है रूबेला। रूबेला is another name for German measles, and rubella virus is associated with progressive encephalitis. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर द फॉलोइंग: डिप्थेरिया, टिटेनस, मीजल्स, येलो फीवर।
तो अभी हमने देखा था इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर मीजल्स, ऑप्शन सी। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 डेज। एंड ये मीजल्स आता है वायरल डिसीजेस में। ये डिप्थेरिया होता है बैक्टीरियल डिसीज। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी आप मुझे बताएंगे डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये होती है शिक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शिक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिप्थेरिया। टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी होता है बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी इज दी पेनिसिलिन एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एरिथ्रोमाइसिन एलर्जी, एनाफाइलैक्सिस। इनमें से कौन सी होती है डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हाइपरसेंसिटिविटी। तो हाइपरसेंसिटिविटी होती है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। एंड डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी में आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ऑप्शन बी। ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी होता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। टाइप 2 में आता है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस। टाइप 3 होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस। एंड टाइप 4 होता है डिलेड टाइप। व्हाट इज एनाफाइलैक्सिस? तो सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन ऑकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स होता है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। एंड एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल पर्पज एंटीबॉडी इज IgA, IgG, IgM, IgD। तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है जनरल पर्पज एंटीबॉडी IgG। And the only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provide maternal protection, IgG antibody. Then most abundant antibody present in human body, IgG antibody. Then इसका होता है longest lifespan. IgA antibody help करती है in protecting a newborn from certain diseases. ये डेवलप करती है immunity and ये प्रेजेंट होती है in colostrum. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रिटरी एंटीबॉडी। IgM रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है IgM एंटीबॉडी का। IgD होती है पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस एल्बस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन कॉज कराता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? तो ये कॉज कराता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर एसे ऑफ अमिकासिन। तो ये भी होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ अमिकासिन, देन टेट्रासाइक्लिन, देन केनामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, देन विच एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस? तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। Streptomycin is produced from Streptomyces griseus. Then which microorganism is used in phenol coefficient method? तो ये भी होता है Staphylococcus aureus. फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट का यूज करते हैं टू इवेल्युएट डिसइंफेक्टेंट्स एंड इसमें यूज किया जाता है Staphylococcus aureus का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम Streptomyces orientalis इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस। तो ये होता है वैनकोमाइसिन, ऑप्शन सी। अभी आप मुझे बताएंगे किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। देन इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट बताइए। तो ये कॉज कराता है रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है, Streptomycin is produced by Streptomyces griseus. Penicillin is produced by fungus Penicillium notatum. ठीक है, then which antibiotic is produced by Streptomyces aureofaciens? तो tetracycline is produced by Streptomyces aureofaciens. ठीक है, next question. Chloramphenicol is obtained from
Streptomyces griseus, Streptomyces venezuela, Streptomyces pyrogens, none of these. तो chloramphenicol is obtained from Streptomyces venezuela, option B. Streptomyces griseus, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस होते हैं पैथोजेनिक, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ये प्रोड्यूस कराते हैं पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स. ठीक है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस इज ग्रीसियोफोल्विन, एम्फोटेरिसिन बी, जेंशियन वॉयलेट, निस्टैटिन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस, तो इसके लिए यूज करते हैं निस्टैटिन का. ये निस्टैटिन होता है पॉलिन एंटीबायोटिक. पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आते हैं निस्टैटिन, देन एम्फोटेरिसिन बी एंड ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स. पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स. ग्रीसियोफोल्विन क्या है? तो एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है. ये होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, तो ये कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी. ये आता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स में. एंड अभी आप मुझे बताएंगे एंटीफंगल एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना, तो ये होता है एम्फोटेरिसिन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन. टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बोथ ए एंड बी पेनिसिलिन्स. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, तो इसमें यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन का. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टूसिस, तो पर्टूसिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन. देन विच टेट्रासाइक्लिन हैज हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी, तो ये होती है मिनोसाइक्लिन की. मिनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, पैरामिक्सोवायरस, नन ऑफ दीज. द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय एडिनोवायरस, ऑप्शन ए. कंजक्टिवाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the strength of the bond between antigen and antibody? Affinity, avidity, covalent, none of these. Strength of bond between antigen and antibody, तो ये होता है avidity, ऑप्शन बी. What is affinity? तो measure of drugs binding to a receptor होता है affinity. Next question. The main feature of prokaryotic organism is absence of locomotion, absence of nuclear envelope, absence of nuclear material, absence of protein synthesis. मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो इनका मेन फीचर होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज पास्चर, जेन्नर, कोच, ए.एल. हॉक. फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी. देन डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज डन बाय, तो ये भी है रॉबर्ट कोच. देन पास्चराइजेशन इज डेवलप्ड बाय, पास्चराइजेशन होता है किलिंग ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड इट इज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर. देन रेबीज वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, तो ये भी है लुइस पास्चर. देन हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंटोनी लीवेनहॉक. एंटोनी लीवेनहॉक इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.